नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प बल्कि मैं कहूँगा दिमाग घुमा देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। माया जाल यानी भ्रम का जाल। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जो इस आइडिया को दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखते हैं। एक तो हजारों साल पुराना वेदांत दर्शन और दूसरा एकदम मॉडर्न क्वांटम भौतिकी। हाँ, और ये देखना दिलचस्प होगा कि ये दोनों इतने अलग होकर भी क्या कहीं मिलते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इन्हीं स्रोतों के सहारे ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया जिसे हम इतना ठोस मानते हैं क्या वाकई वैसी ही है। हमारा मकसद है माया की इस अवधारणा को और इसके अलग अलग पहलुओं को खंगालना। शुरुआत करते हैं वेदांत से। ये जो शब्द है माया, हम अक्सर सुनते हैं सब माया है। तो ये माया आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? हाँ, माया शब्द संस्कृत का है। आमतौर पर इसका मतलब भ्रम या धोखा समझा जाता है, पर वेदांत में इसका अर्थ थोड़ा और गहरा है। ये सिर्फ आंखों का धोखा नहीं है। समझिए, एक तरह का पर्दा है जो असलियत को ढक लेता है। पर्दा? किस तरह का पर्दा? देखिए, स्रोत बताती हैं कि ये जो भौतिक दुनिया है, जिसे हम अपनी इंद्रियों से महसूस करते हैं, मतलब देखना, सुनना, सूंघना, चखना, छूना, ये सब कुछ अस्थायी है, लगातार बदल रहा है। अच्छा। हमारे अपने अनुभव, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, सब कुछ एक नदी की तरह बह रहा है। कुछ भी टिका हुआ नहीं है, स्थिर नहीं है। तो वेदांत के हिसाब से ये भ्रम क्यों है? मतलब हम इस माया जाल में फंसते क्यों हैं अगर सब बदल ही रहा है? यहाँ बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। वेदांत कहता है कि ये भ्रम इसलिए पैदा होता है क्योंकि हम अपनी असली प्रकृति को भूल जाते हैं। अपनी असली प्रकृति मतलब? मतलब हमारी आत्मा। हम इस बदलते हुए शरीर को, इस मन को, इस बाहरी दुनिया को ही मैं मान लेते हैं, पूरी तरह इसी से जुड़ जाते हैं। जबकि वेदांत के अनुसार आत्मा अजर है, अमर है, वो बदलती नहीं। ओके। और वेदांत के जो गहरे सिद्धांत हैं वो बताते हैं कि ये आत्मा असल में ब्रह्म का ही हिस्सा है, वो परम चेतना जो हर जगह है। आत्मा और ब्रह्म अलग नहीं है, एक ही है। हाँ, बिल्कुल। तभी हम इस बाहरी बदलती दुनिया के जाल में फंस जाते हैं। यही माया का खेल है, ऐसा कह सकते हैं। ये आत्मविस्मृति ही जड़ है। अच्छा, तभी शायद आदि शंकराचार्य जी ने वो प्रसिद्ध बात कही थी, ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या। मतलब ब्रह्म ही सच है और ये जगत, ये दुनिया मिथ्या है। सही कहा। पर यहाँ मिथ्या का मतलब ये नहीं कि दुनिया है ही नहीं, गायब है। इसका मतलब है कि ये वैसी नहीं है जैसी दिखती है, या ये परम सत्य नहीं है। ये एक सापेक्षिक सत्य है, एक अनुभव है, लेकिन वो अंतिम अपरिवर्तनशील सच्चाई नहीं। इस फर्क को समझना ही माया के पर्दे को हटाना है। ये तो हुई वेदांत की बात, पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान कर रही है वो ये है कि हमारे नोट्स इशारा कर रहे हैं कि हजारों साल बाद एक बिल्कुल अलग फील्ड से, मतलब क्वांटम फिजिक्स से, कुछ ऐसी ही बातें निकल कर आ रही हैं। ये कैसे हो सकता है? चौंकाने वाली बात है। क्वांटम भौतिकी, जो पदार्थ के बिल्कुल बुनियादी कणों को स्टडी करती है, वो दिखाती है कि वो दुनिया हमारे रोजमर्रा के अनुभव से एकदम अलग है। कैसे अलग है? जैसे एक सिद्धांत है सुपरपोजिशन। ये कहता है कि जब तक किसी कण को देखा या नापा नहीं जाता ना, तब तक वो एक ही समय में कई सारी संभावित अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। एक साथ कई अवस्थाओं में? हाँ, जैसे मान लीजिए एक सिक्का हवा में घूम रहा है। जब तक वो नीचे गिरकर रुक नहीं जाता, आप कह नहीं सकते कि हेड है या टेल। वो दोनों की संभावना लिए हुए है। कुछ वैसा ही कणों के साथ होता है। वास्तविकता एक तरह से हमारे देखने या मापने पर निर्भर करती दिखती है। अरे बाप रे! मतलब चीजें तभी असली होती हैं जब हम उन्हें देखते हैं। ये तो सच में दिमाग घुमा देने वाली बात है। और सुनिए, एक और कमाल की चीज है क्वांटम एंटेंगलमेंट। इसमें क्या होता है कि दो कण, चाहे वो दुनिया के दो कोनों पर ही क्यों ना हो, वो रहस्यमयी ढंग से जुड़े रहते हैं। अगर एक कण में कोई बदलाव आता है तो दूसरे में फौरन उसी पल वैसा ही बदलाव आ जाता है। फौरन? दूरी का कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, जैसे उनमें कोई अनदेखा धागा बंधा हो। आइंस्टाइन भी इससे चकित थे। उन्होंने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था, मतलब दूर से होने वाली भूतिया हरकत। ये हमारी स्पेस और टाइम की जो आम समझ है ना, उसे पूरी तरह हिला देता है। दिखाता है कि असलियत कितनी जुड़ी हुई और शायद कितनी अजीब है। तो अगर हम इन दोनों को साथ रखें, मतलब हजारों साल पुराना वेदांत और एकदम नई क्वांटम साइंस, तो क्या इनमें कोई कॉमन धागा दिखता है?
कोई कनेक्शन? हाँ, एक बड़ा कनेक्शन तो साफ दिखता है। दोनों ही अपने अपने तरीके से यही कह रहे हैं कि जिसे हम ठोस, पक्की, बाहरी सच्चाई मानते हैं, वो शायद पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी नहीं है। हाँ, हाँ, वेदांत कहता है कि ये माया का पर्दा है जो असली सच को ढके हुए है। क्वांटम फिजिक्स दिखाती है कि वास्तविकता तो देखने वाले पर निर्भर है और संभावनाओं से भरी है, ठोस नहीं है जैसी दिखती। तो मतलब दोनों ही ये कह रहे हैं कि हमारा जो अनुभव है दुनिया का, हमारी इंद्रियों के जरिए, वो शायद अधूरा है। बिल्कुल, वो शायद असलियत के सिर्फ एक लेवल को, एक पहलू को ही पकड़ पाता है। उसके पीछे जो गहरा असली रूप है उसे शायद नहीं। तो फिर इस सब का मतलब क्या है हमारे लिए? ये जो माया की समझ है, चाहे वो वेदांत से आए या साइंस से, इससे हमें क्या हासिल होता है? देखिए, स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि ये समझ हमें चीजों को एक अलग नजरिए से देखने में मदद कर सकती है। ये हमें ये सिखा सकती है कि ये जो बाहरी चीजें हैं, जैसे भौतिक चीजें या दुनिया की सफलता असफलता, सुख दुख, ये सब बदलता रहता है, अस्थायी है। तो इनसे बहुत ज्यादा मोह न पाले। हाँ, इनसे थोड़ी दूरी बनाने में मदद मिलती है। ये हमें अपने अंदर झांकने के लिए प्रेरित करती है, अपनी असली प्रकृति, अपनी आत्मा को जानने के लिए, जीवन का गहरा मतलब तलाशने के लिए। ये सवाल पूछने पे मजबूर करती है कि इस बदलते संसार के नाटक में मैं असल में कौन हूँ? सही कहा। तो अगर संक्षेप में कहें, तो चाहे वो प्राचीन दर्शन हो या आधुनिक विज्ञान, दोनों कहीं न कहीं हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी ये जानी पहचानी रोजमर्रा की दुनिया शायद उतनी सीधी-सादी है नहीं जितनी लगती है। हाँ, बिल्कुल। ये हमें थोड़ा विनम्र बनाती है, याद दिलाती है कि अभी जानने और समझने के लिए बहुत कुछ बाकी है। और जाते-जाते हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर ये हमारी जीती जागती रोजमर्रा की दुनिया भी माया का ही एक रूप है, एक पर्दा है, तो इस पर्दे के पीछे वो कौन सा स्थायी, ना बदलने वाला सत्य हो सकता है जिसे खोजना अभी बाकी है?